हैप्पी करवा चौथ टू ऑल सुहागन्स। तो आज करवा चौथ है। बेसिकली करवा चौथ नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है। हम बंगालीज़ में होता नहीं है, हालांकि मैं भी सुहागन हूँ, लेकिन हम बंगालीज़ में होता नहीं है और महाराष्ट्र में भी नहीं मनाते हैं। कुछ लोग इच्छा होती है तो मना लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र का फेस्टिवल ये है नहीं। अच्छा, मुद्दे पे आती हूँ। मेरे एक जानकार सज्जन व्यक्ति है, फेसबुक से उनके साथ मेरी पहचान हुई थी काफ़ी साल पहले। तो उनकी फैमिली के साथ भी अभी बहुत उनके बहू, बेटे, उनकी वाइफ, सबके साथ फ़ोन पे बात होती रहती है। ऐसा रिश्ता हो गया, जबकि वो है हरिद्वार से। कभी आमने सामने हमारी मुलाकात हुई नहीं है। मैं मुंबई में और वो रहते हैं हरिद्वार में, लेकिन ऐसे ही व्हाट्सएप पे मोस्टली हाई हेलो होता है और कभी कभार उनके फैमिली से उनसे बात हो जाती है। कल शाम को उन्होंने एक बहुत सुंदर, मुझे खुद का लिखा हुआ एक आर्टिकल भेजा है। एक्चुअल में वो है तो एक राइटर, कविताएं लिखते हैं और ऐसे इस तरह के लेख उनके बहुत होते हैं। जैसे आज मुझे भेजा इन्होंने करवा चौथ के ऊपर, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। तो जितने भी पतियों के पत्नी और पत्नियों के पति आप लोग मुझे देख रहे हो, अच्छा एक वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। हाँ, आपका एक लाइक से आपका कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन आपका वो लाइक मेरे लिए ना एक ब्लेसिंग हो जाएगा, एक आशीर्वाद, एक प्यार, सपोर्ट, कुछ भी बोलो। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दे दीजिए। एक लाइक बटन को दबा दीजिए प्लीज़। ओके, पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। आज करवा चौथ है। आज के दिन विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और 7 जन्मों के साथ के लिए व्रत रखती है। मेरे सवाल और विचारों का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। क्या किसी के उपवास रखने से किसी की उम्र बढ़ सकती है? क्या व्रत रखने मात्र से 7 जन्म का साथ मिल सकता है? यदि ऐसा है तो बहुत सी महिलाओं के पतियों का आकस्मिक निधन कम उम्र में क्यों होता है, या रिश्तों में दरार क्यों आती है? उन महिलाओं के उपवास रखने के बावजूद उनके पतियों की उम्र लंबी क्यों नहीं हुई, और रिश्तों में तनाव या अलगाव क्यों होता है? और यदि सच मान भी लूँ कि किसी के व्रत रखने से जीवन साथी की उम्र लंबी होती है, तो सिर्फ महिलाएं ही व्रत क्यों रखें? क्या पुरुषों को 7 जन्म का साथ पाने की और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की चिंता नहीं है? पुरुषों को इन मान्यताओं से क्यों अलग रखा गया? मित्रों, यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम, प्यार, विश्वास एवं एक दूसरे के परिजनों के प्रति आदर भाव के साथ दाम्पत्य जीवन की यात्रा करे, तो कोई भी व्रत रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। व्रत शरीर को स्वस्थ रखने में तो अपनी भूमिका निभा सकता है, लेकिन पति की लंबी आयु और रिश्तों में फेविकॉल जैसी मजबूत जोड़ घर के अच्छे माहौल से ही संभव है। इसलिए परंपरा का पालन करते हुए व्रत तो रखें, लेकिन अपने निज व्यवहार से एक दूसरे को खुशी प्रदान करें। लेखक का नाम है शैलेंद्र सक्सेना, हरिद्वार से है, शायद मैंने पहले आपको बोला है। मेरी एक सहेली है, बहुत क्लोज सहेली, उनको मैंने देखा है कि वट सावित्री का व्रत रखते हुए अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन दुख की बात है, 2021 में उनके हस्बैंड कोविड होके चल बसे। तो इन्होंने जो लिखा है ना लंबी उम्र वाली बात, कि व्रत रखने से किसी की उम्र लंबी नहीं होती है या होती है, जो भी ये क्वेश्चन था उनका, तो हमने तो अपनी आंखों से देखा ऐसा कुछ नहीं। इंसान अपना जीवन मृत्यु का टाइम लिखवा के आता है। एक चीज़ कोई माने या ना माने ये उनकी मर्ज़ी। एक पैदा कब होंगे हम, एक हम मरेंगे कब, और एक हमारी शादी कब होगी और किससे होगी, ये तीनों चीज़ पहले से तय होती है। आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, या आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये ही सच है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बिना उसके मर्ज़ी के ना कोई जन्म ले सकता है, ना किसी की शादी हो सकती है, और ना किसी की मौत हो सकती है। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पुरुष शासित समाज है। तो पुरुषों ने ही जो शास्त्र हमारा लिखा हुआ था सालों पहले, सैकड़ों साल पहले, पुरुषों ने ही लिखा था
क्योंकि पुरुष शासित समाज है तो पुरुषों ने लिखा तो सारी चीज़ें औरत को ही दबाने के लिए लिखा गया है। हालांकि औरत बहुत दिल से इस व्रत को, ये जो फेस्टिवल है करवा चौथ, बहुत दिल से रखती है और बहुत उनके सेंटिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके फीलिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है ये फेस्टिवल। लेकिन बात तो वही है ना कि औरतों के लिए सारा व्रत है, आदमी अपनी आरती उतरवाता है, अपनी पूजा करवाता है, कोई व्रत औरत के लिए क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। तो एक्चुअली पुरुष शासित समाज है ये, तो पुरुषों ने ही औरत को दबा के रखने के लिए सारी चीज़ें बनाई थी, वही चलता आ रहा है, साल पे साल वही चलता आ रहा है, सैकड़ों सालों से चल रहा है, तो चलेगा, अच्छी बात है, करो। वो फीलिंग्स के साथ जुड़ा है तो किसी को हक नहीं है उसके खिलाफ बोले। लेकिन किसी के व्रत रखने से किसी की उम्र बढ़ती नहीं है, किसी के व्रत रखने से किसी का चरित्र बदलता नहीं है। एक चरित्रहीन पुरुष, अगर पुरुष की पत्नी अगर व्रत रखे तो वो चरित्रहीन पुरुष चरित्रवान नहीं बनेगा। वो अपनी पत्नी की बेइज्जती करता है तो करेगा ही, पत्नी की बेइज्जती कोई चरित्रवान पुरुष नहीं करता। चरित्रहीन पुरुष होते हैं ना, वही लोग अपनी पत्नी को तंग करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो पत्नी का व्रत रखने से उनका कैरेक्टर नहीं बदलने वाला है, ना उनकी उम्र बढ़ने घटने वाली है, वो तो पहले से लिखवा के आए हैं वो। तो बस इतना ही है, ये सब लॉजिकल बात है, ये सब प्रैक्टिकल बात है। और ये जो व्रत है ना, ये इमोशनल बात है, सेंटिमेंटल बात है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। खैर, वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल दी सुहागन्स। बाय बाय।